पता नहीं इस नफरत की वजह से कब तक उस शहर में दंगे होते रहेंगे और आग लगती रहेगी। दीपक, फोन लगा? नहीं लग रहा है। मेरी तो जान निकल जा रही है ये शुभांगी और धरा के बारे में सोच के। पता नहीं दोनों किस हाल में होंगे। तो फिर से फोन लगा ना। ट्राई कर रहा हूँ कब से, ना समीर को फोन लग रहा है ना धरा को फोन लग रहा है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। यही तो परेशानी है, कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है उनकी खबर आने का। पता तो चले कम से कम शुभांगी के और धरा के बारे में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है वहां पर। तो ये टीवी वाले देखो कब से एक ही चीज दिखाते हैं, दंगे चल रहे हैं, आग लगी हुई है, यहाँ ये टूट रहा है, वहाँ वो टूट रहा है, और कुछ दिखा ही नहीं सकते लोग। परेशानी। हम लोग मंदिर होके आते हैं, हनुमान दादा है ना, सब ठीक कर देंगे। हाँ? इस आग में जितने भी मासूम लोग जल रहे हैं ना, उनके बारे में भी प्रार्थना करना बा। धरा, धरा, संजय का कुछ पता चला? फोन आया उसका? संजय, ये चोट कैसे लगी? अरे छोटी सी चोट है, परेशान मत हो। आओ बैठो, बैठा अच्छे करे मैं। बैठा। अरे बताओ, चोट लगी कैसे? क्या हुआ? सच कहूं तो आज इस चोट ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मेरे हाथों पे पट्टी जरूर है, लेकिन आज ऊपर वाले ने मेरी आंखों से वो पट्टी उतार दी जिसने मुझे पता नहीं कितने सालों तक अंधा कर रखा था। एक ही झटके में मुझे जिंदगी के मायने समझ में आ गए। बातों को घुमाओ फिराओ मत, बताओ कैसे लगी है। मैं भी कब से वही पूछ रही हूँ, क्यों पहेलियां बुझा रहे हैं आप? बताइए ना क्या हुआ। मैं भानु प्रताप के चेले वर्मा को ढूंढ रहा था। बाहर हालत बहुत खराब थी, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे। तभी मुझे एक औरत दिखी अपनी बच्ची के साथ। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। बस अच्छा हुआ कि मैं सही समय में पहुंच गया और उसकी जान बचाकर उसे उसके मोहल्ले तक पहुंचा दिया। बस तभी मुझे ये चोट लगी। पर इस चोट से ज्यादा दिल पर जो आघात हुआ है वो ज्यादा बड़ा था। जीनत नाम था उसका, और उसकी बेटी बिल्कुल हमारी शुभांगी जितनी बड़ी होगी, आलिया। दूसरे धर्म की औरत? हाँ, और उसने मेरे लिए अल्लाह से दुआ मांगी। कुछ अलग ही एहसास था उस वक्त। ऐसा एहसास जैसे कि अल्लाह ने, मेरे भगवान ने मुझे हिम्मत दी, मुझे शाबाशी दी कि मैं किसी के काम आ सका। मैं बता नहीं सकता कि मुझे उस वक्त क्या महसूस हो रहा था। ऐसा लगा जैसे मैं इसी दिन के लिए बना हुआ हूं। रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे उस वक्त जो उसने मेरे लिए दुआ मांगी। मैं समझ सकती हूँ, कभी कभी कोई घटना हमारा पूरा जीवन बदल देती है, हमारी सोच बदल देती है। अचानक एक साधारण इंसान से एक नेक इंसान बना देती है। इतने सच्चाई के साथ तुमने आज अल्लाह का नाम लिया, वो इस बात को साबित करता कि आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो अलग था, रूहानी था। मैं नहीं कह रही थी धरा, संजय बहुत बदल गया है। कहाँ पहले गुंडागर्दी की बातें करता था और कहाँ अब देखो। हाँ मृदुला, मैं भटक गया था अपनी राह से, पर अब सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस मन बुद्धि को समझ में आ गया है कि सच सिर्फ एक है। हम सब इंसान हैं, और खून जब बहता है तो वो किसी धर्म का नहीं, इंसानियत का बहता है। उस एक पल ने मुझे सब समझा दिया। जीवन और मौत के बीच धर्म का कोई स्थान नहीं है, और आज के बाद मैं कभी नहीं चाहूंगा कि धर्म और जात के नाम पे किसी की भी मौत हो।
ये जीवन ऊपर वाले की देन है और हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम उसके फैसले में दखल अंदाजी करें, वो भी जात और धर्म के नाम पर। आप सही कह रही थी दीदी, बिल्कुल सही कह रही थी। संजय वाकई में बदल गए। अब वो संजय नहीं रहे। खुशी हो रही है संजय कि आप सिर्फ संजय हैं। आपके नाम के पीछे किसी भी जाति या धर्म का लेबल नहीं है। चलो, अच्छी बात है। अगर आप जैसा आदमी जो दूसरे धर्म के खिलाफ हुआ करता था उसकी सोच बदल सकती है तो अभी भी उम्मीद कायम है। और संजय, आपकी इन बातों ने और आपकी इस सोच ने इस धरा सोलंकी को और भी मजबूत बना दिया। अब मुझे विश्वास है एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इस बुलंदगंज में धर्म के नाम पे कोई लड़ाई नहीं होगी। 1987 के भयानक दंगे जो लगभग 3 महीने तक चलते रहे, इस साल के दंगों ने अपने उस इतिहास को तोड़कर एक नया दुखद इतिहास रच दिया है। आज 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं, कई महीने बीत चुके हैं और उम्मीद और आशा इसी बात को लेकर है कि शायद अब लोग इस खून खराबे से सबक सीख जाए और ये वहशीपन आखिरकार खत्म हो जाए। आपके स्क्रीन पर दिखती तस्वीरें ये साफ साफ बता रही हैं कि कुछ जगहों से कर्फ्यू तो हटा लिया गया है, लेकिन कुछ संवेदनशील इलाके ऐसे हैं जहां पर तनाव अभी भी बना हुआ है। छुटपुट घटनाएं अभी भी जारी हैं। इन इलाकों में स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है, इसीलिए एहतियातन यहाँ पर कर्फ्यू जारी है। इन इलाके के लोगों में दहशत अभी भी बरकरार है, तनाव बना हुआ है। पुलिस ने खास हिदायत दी है कि लोग अपने घरों से बाहर बिल्कुल न निकले। पुलिस और सुरक्षा कर्मी अपने काम पर जुटे हुए हैं और उन्होंने विश्वास जताया है कि जल्द ही आम जनजीवन सामान्य रूप से पटरी पर आ जाएगा। मेरी तमन्ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।